दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत की एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने भारत को ऐसा घुसकर जवाब दिया था कि पूरा भारत लरज़ उठा था। दुनिया पाकिस्तान की एयर फोर्स की पेशा वाराना सलाहियतों को देखकर दंग रह गई थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, शुक्रिया। भारतीय तैयारों को मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तान की अफवाज ने एक बार फिर एक और भारतीय ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया है और इसको ज़मीन बोझ कर दिया है। भारत का ये ड्रोन LOC पर पाकिस्तान की हदूद में 150 मीटर अंदर परवाज कर रहा था। भारत ने इस दफ़ा क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद LOC के करीब पाकिस्तान की अफवाज की पोस्टों की तस्वीर और इंफॉर्मेशन हासिल करना था। भारत ने ये ड्रोन इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था। भारत ने जो ये ड्रोन इस्तेमाल किया है, ये एक नहायत जदीद ड्रोन था जो भारत ने अमेरिका वगैरह से हासिल किया। भारत को यकीन था कि पाकिस्तान इस ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ड्रोन नहायत ऊंची परवाज करने की सलाहियत रखता था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के दूसरे मुल्कों से खरीदे गए जदीद से जदीद ड्रोन को भी मार गिराया है। भारत को अपने 3 तैयारे तबाह कराकर भी अभी चैन नहीं आया। पिछले दिनों इसने एक सबमरीन पाकिस्तान की हदूद में भेजी थी, जिसे पाकिस्तान की नेवी ने डिटेक्ट कर लिया। पाकिस्तान इस सबमरीन को भी तबाह कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस सबमरीन को एक वार्निंग जारी की कि वो जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान की हदूद से निकल जाए, नहीं तो इसे तबाह कर दिया जाएगा। भारत ने यह सबमरीन पाकिस्तान की नेवी की नहायत हसास मालूमात हासिल करने के लिए भेजी थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इस सबमरीन को तबाह करने के लिए मिसाइल बिल्कुल तैयार कर लिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को एक मौका दिया कि वो जंगी जुनून से बाज आ जाए। ये ना समझे कि हम उसकी रूस से हासिल की गई सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नेवी इस वक्त जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान चूँकि एक अमन पसंद मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान ने भारत की सबमरीन को तबाह नहीं किया, लेकिन भारत पाकिस्तान की अमन पसंदी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब इसने ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल किया है, जिसका मकसद हसास इंफॉर्मेशन लेना था। सवाल ये पैदा होता है कि भारत ऐसे इक़दामात क्यों कर रहा है? क्या भारत कोई जहरियत करने का इरादा रखता है? आप जानते हैं कि भारत हमेशा छुप कर वार करता है। इसने पहले एयर स्ट्राइक रात की तारीकी में करने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने दिन दहाड़े एयर स्ट्राइक करके भारत को इतने जख्म लगाए कि इसे छलनी कर दिया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद से भारत में खामोशी छा चुकी है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि भारत इन जख्मों का बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल चौकस हैं। पिछले दिनों एक रूसी खबर रसा एजेंसी ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने अपने तैयारों को सरहद पर तैनात किया हुआ है। इस वक्त दुश्मन बौखलाया हुआ है और जख्मों से चूर चूर है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा भारत की तरफ से भेजा गया जासूस तैयारा भी मार गिराया है, जिससे भारतीय फौज की दफाई सलाहियतों का भांडा फूट चुका है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने 2 जनवरी को भी भारतीय ड्रोन मार गिराया था। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने भारत पर वाज़ेह किया कि दुश्मन के किसी ड्रोन को सरहद पार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म कहते हैं कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की सलाहियत और अज़म रखती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों ने साबित किया है कि भारतीय फ़ौज तो दूर की बात है, इनके ड्रोन्स को भी सरहद पार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिलाशुबा पाक फौज के नौजवान जिस लगन खलूस और जज्बा से सरशार होकर मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तैद और चौकस हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कल तक भारत जो अभिनंदन का वाघा बॉर्डर पर सर्द मोहरी से इस्तकबाल करता दिखाई दे रहा था, जिसे भारत पहुंचते ही मिलिट्री इंटेलिजेंस ने काबू कर लिया। अभिनंदन के एक्सरे और कई किस्म के अल्ट्रासाउंड भी किए गए, जिससे कोई सीधे मुंह बात भी ना कर रहा था। लेकिन जैसे ही 5 दिन गुजरते हैं तो इसकी ज़बान में ये अल्फाज डालते हुए इसे हीरो बनाकर पेश किया जाने लगा कि इस सुरमा ने अपने पुराने मिग तैयारे से पाकिस्तान का जदीद और बरतर तैयारा F-16 तैयारा मार गिराया है।
पहले जो भारत में कैंप को तबाह करने के बाद 350 की हलाकत पर शोर मचाया जा रहा था, ये बात पीछे रह गई और अब F-16 को मार गिराने का कारनामा भारत भर के मीडिया की पहली खबर और तकरार बना हुआ है। और ये झूठ भारत के अंदर और बाहर मौजूद इनके साथी और हमदर्द मुसलसल बोल रहे हैं। जब इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की एयरफोर्स के आला अफसरान से इनके जहाज़ों से पाकिस्तान के F-16 मार गिराने की तस्वीर दिखाने का कहा तो उनके पास सिवाय चुप के कुछ ना था। कई बरसों से भारत और ख़ास तौर पर मोदी सरकार ने लोगों को इस वहम में मुब्तला रखा हुआ था कि दौरे हाज़र की वाहिद सुपर पावर अमेरिका ने हमारे खित्ते में भारत को अपना लाडला बना लिया है। इसे चीन के मुकाबले की फौजी और इक़्तिसादी कुव्वत बनाने का इरादा बांध लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान जो राउंड हुआ, इसके इख्तिताम पर भारत के तैयारे मार गिराए गए। भारत का पायलट गिरफ्तार हुआ, जिसे पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए अमन की खातिर रहा कर दिया। मोदी अपनी आवाम को ये तासर देने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को मिसाइलों के इस्तेमाल की धमकी देकर इसने अपने पायलट की रिहाई को मुमकिन बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई से चंद घंटे कबल अमरीकी सदर मीडिया के रूबरू आए। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया से अच्छी खबर आने की उम्मीद दिलाई। ये उम्मीद दिलाते हुए दुनिया को ये भी बता दिया कि तीसरी कुव्वत की मुदाखलत से कशीदगी को भरपूर जंग की जानिब धकेलने से रोक दिया गया है। अमरीकी मुदाखलत से कता नज़र पाकिस्तानी एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स के दरमियान हुए हालिया मुकाबले की बदौलत ये हकीकत भी दुनिया पर आया हो गई है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बगैर भी पाकिस्तान महज रवायती हथियारों पर इन्हिसार करते हुए अपना दिफा यकीनी बना सकता है। भारत पाकिस्तान को रवायती हथियारों के हवाले से नज़र आने वाली बढ़तरी की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका के एक शहर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जो बात कही, इसके ज़रिए इस तासर की तस्दीक हो गई कि अमेरिका ने पाक भारत जंग को रोकने में मुअस्सर किरदार अदा किया। अगरचे ये किरदार कारगिल के बहरान के दिनों की तरह बहुत नुमाया होकर हमारे सामने नहीं आया। वो जिसे खामोश सफारतकारी कहा जाता है, अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रही। वक्त गुजरने के साथ ये सफारतकारी इतनी भी खामोश नज़र नहीं आ रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी गुफ्तगू में मकबूजा वादी का भी जिक्र किया। इस मसले के हल के लिए कुछ करने के इशारे भी दिए। ये बात भी काट डाली कि मसले का हल ढूंढते हुए फ़रीक़ैन अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इसे हल नहीं कर सकते, कोई दरमियानी रास्ता ढूंढना होगा। भारतीय मीडिया ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को नज़रअंदाज किया। हमारे यहाँ भी इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। भारतीय सफारतकारों को इस बयान से यकीनन खिफत महसूस हुई होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान तो भारत ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जो ख़त अमरीकी सदर ने कांग्रेस को लिखा है, इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। इस खत के ज़रिए अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि आइंदा 60 दिन गुजर जाने के बाद भारत से अमेरिका भेजी गई मसनूआत पर ड्यूटी लगा दी जाएगी। भारत अपनी अशिया अमेरिका को GSP निज़ाम के तहत फ़रोख्त करता है। इस निज़ाम के तहत फ़रोख्त हुई अशिया से भारत अमेरिका से सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम कमाने का आदी है। अमेरिका की जानिब से इन अशिया पर ड्यूटी आयद होने के बाद महंगी हुई बरामदात की मंडी सुकड़ जाएगी, जिसके भारत की मईशत पर सख्त मनफी नताइज मुरतब होंगे। चीन और अमेरिका में भारतीय अमूर पर तनाज़ा बहुत शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इसकी वजह से चीन की मईशत में कसाद बाजारी का रुझान नुमाया हो रहा है। तजारत के मामले में अमेरिका, जर्मनी जैसे पुराने हलीफ और नेटो के रुकन को भी कोई रियायत देने को तैयार नहीं। भारत के साथ इसकी दोस्ती नई है। इसके बावजूद इसे चंद माह तक ईरान से तेल दरामद करने के लिए इस्तिस्ना दिया गया है। कोशिश हो रही है कि इन महीनों के दौरान भारत अपनी ज़रूरत का तेल ईरान की बजाय सऊदी अरब से खरीदे। सऊदी अरब इसी वजह से भारत में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।